लेकिन क्या अग्निवीर को मिलेगा? अफवाह नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास है कि सर हमें 8th पे कमीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, या हम जो सरकार ने फिक्स कर दिया है 21, 22, 25,000 हम उसी पे सीमित रहेंगे। राजेश जी, शायद मैंने आपके इसी प्रोग्राम में एक बार पहले बताया था कि सरकार के ऊपर है कि वो अग्निवीर को समझती क्या है। अग्निवीर को वो सैनिक समझती है या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर समझती है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के साथ सरकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो तनख्वाह बढ़ाए ना बढ़ाए, वेतन आयोग का रिपोर्ट सिफारिश उसके ऊपर लागू करे। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को अलग तरह ट्रीट किया जाता है। सरकार ने इनको किस दायरे में रखा है ये अभी तक पता नहीं है, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। सोल्जर तो ये लोग नहीं है, जो सोल्जर जो जो डिफाइन किया जाता है वो तो नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर क्या इनको कहा जा सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है सरकार में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मानती हो, लेकिन मुझे लगता है कि उस दायरे से भी ये लोग अलग हैं। तो क्या इनके लिए कोई तीसरी एक परिभाषा करी जाएगी? हो सकता है करी जाए। तो इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि इनकी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन इतना मैं जरूर गारंटी देता हूँ कि जब मिनिमम वेजेस बढ़ेंगे, यानी कि जो मिनिमम वेज एक सबसे लोअर दर्जे का कर्मचारी जो मिनिमम तनख्वाह लेता है, वो जब बढ़ेगी तो अग्निवीर की तनख्वाह भी बढ़ेगी। यानी कि 8th पे कमीशन का जो सिफारिश है वो इनके ऊपर भी लागू होगा। बाकी सब चीजें बाहर छोड़ दीजिए। है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई ही, चाहे वो 4 साल के लिए ही। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो चाहे वो कोई भी पद पे हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह पर हो, पे कमीशन का फायदा उसको मिलेगा। तो ये चीज अपने दिमाग से हटाइए कि पे कमीशन का फायदा अग्निवीर को नहीं मिलेगा। मिलेगा, हाँ ये कर सकते हैं कि इनका इंक्रीमेंट ना हो। जैसा भी व्यवस्था है कि एक सर्टेन लिमिट फिक्स कर दी जाएगी कि नहीं अभी तक 25,000 मिल रहे थे, अब इनको 40,000 मिलेंगे। इस तरह कर दिया जाएगा, लेकिन होगा जरूर राजेश जी। तो ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो किस हिसाब से उसकी गणना होगी ये मायने रखता है। चलिए, ये बहुत मायने रखता है, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर जय हिंद, अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। ओके सर, एक सवाल और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर मैंने कई बार आपके साथ बातचीत की। अचानक से बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी आज से 3-4 महीने पहले तक 8th पे कमीशन को लेकर। लेकिन अब मैं पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से देख रहा हूं तो 8th पे कमीशन को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। क्या माने कि जो मांगे थी वो सरकार तक पहुंच चुकी है, या जो एम्प्लॉइज हैं वो मान चुके हैं कि यार सरकार से मतलब कुछ ज्यादा हमें मिलना नहीं है। क्या कारण है कि चर्चाएं बंद हो गई? आज ना किसी तरह के कोई आर्टिकल्स आ रहे हैं, ना किसी तरह की आजकल हम न्यूज़पेपर में कोई खबर देख रहे हैं, ना हेडिंग देख रहे हैं सर। देखिए राजेश, जो पे कमीशन का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि पे कमीशन लगातार अपनी रिपोर्ट्स को बनाता रहता है। खबरों में आए चाहे मत आए, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। अभी मेरे लखनऊ में ही कुछ दिन पहले जब आपने कहा ना जिस पीरियड की आप बात करें चर्चाएं कम हो रही, लखनऊ में कुछ संगठनों से पे कमीशन के लोग आकर के मिले हैं और बातचीत करी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने की कोशिश करी गई है। अब पे कमीशन ऐसे ही काम करता है। इसमें ज्यादातर चीजें रूमर्स होती हैं, जो किसी के दिमाग की उपज होती हैं, जो किसी ने सोच दिया कि पे कमीशन में मेरा ये तनख्वाह, ये पेमेंट, ये फैक्टर इतना बढ़ जाएगा, वो मेरे दिमाग में ही, मैंने उसको 4 लोगों से बताया, वही अफवाह बन गई। तो बहुत सारी चीजें अफवाह होती हैं, लेकिन अगर इन अफवाहों में कहीं ना कहीं 1-8% ये समझ में आने लगता है, अफवाहों के माध्यम से समझ में आने लगे कुछ बदलाव होने जा रहा है। अभी इस सरकार का जो काम करने का तरीका है राजेश, आप बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, वो करते अपने मन की ही है। उनको जो करना है, जो फैसला ले लिया गया वही करेंगे। ये जो बातचीत जो हो रही है, जो संगठनों से मिल रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि उनसे बहुत ज्यादा इनपुट उनको नहीं मिल रहा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं, कल को हमारे ऊपर यह आरोप मत लगाइए कि हमने अपने आप कर दिया। तो कोशिश सरकार की यही है कि वो अपने हिसाब से इसको बना रहे हैं। उन्होंने थोड़े बहुत इनपुट्स लिए हैं, एक्सटेंसिव इनपुट कहीं से नहीं लिए जा रहे हैं। जिस तरह पिछले पे कमीशन में बाकायदा इस चीज की घोषणा होती थी कि पे कमीशन के फला फला मेंबर फला फला कंपनी में जाएंगे, फला फला पीएसयू में जाएंगे, फला फला ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहां पर लोगों से बात करेंगे, ताकि लोग अपने आप को तैयार रख सकें और तैयार रखने के बाद उनसे बातें करें, वो लोग इस चीज को समझे कि इनकी तनख्वाह में इतना चेंजेस फलानी जगह पर जरूरत है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, शुरुआत से नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि सरकार ने इस मसले पर भी कुछ मन बनाया हुआ है और उसी हिसाब से वो
इम्प्लीमेंट करेगी या घोषणा करेगी, वो कब करती है वो सरकार के ऊपर है। शायद सरकार कुछ चुनावी फायदे भी देखना चाहती है इससे, उस समय भी कर सकती जी, है। तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है या चर्चा में हो ये रही है, मायने नहीं हो रही, इसका कोई कोई मायने नहीं रखते हैं। ये सिर्फ ये है कि सरकार ने कुछ बनाया होगा, वित्त मंत्रालय ने तमाम चीज़ों को देख करके बना दिया होगा, अब वो एक समय के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आप ये मान के ठीक है। चलिए कि होगा तो टाइम पर, लेकिन उसमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सब की सब आशंकाएँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन क्या अग्निवीर को मिलेगा? अफ़वाह नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि सर हमें 8th पे कमीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, या हम जो सरकार ने फिक्स कर दिया है 21, 22, 25,000 हम उसी पे सीमित रहेंगे? राजेश जी, शायद मैंने आपके इसी प्रोग्राम में एक बार पहले बताया था कि ये सरकार के ऊपर है कि वो अग्निवीर को समझती क्या है। ओके, अग्निवीर को वो सैनिक समझती है या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर समझती है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के साथ सरकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो तनख्वाह बढ़ाए ना बढ़ाए, वेतन आयोग का रिपोर्ट सिफारिश उसके ऊपर लागू करे। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। सरकार ने इनको किस दायरे में रखा है ये अभी तक पता नहीं है, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। सोल्जर तो ये लोग नहीं है, जो जी, सोल्जर जो डिफाइन किया था वो तो नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर क्या इनको कहा जा सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है सरकार में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मानती हो, लेकिन मैं मुझे लगता है कि उस दायरे से भी ये लोग अलग हैं। तो क्या इनके लिए कोई तीसरी एक परिभाषा करी जाएगी? हो सकता है करी जाए। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इनकी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ कि जब मिनिमम वेजेस बढ़ेंगे, यानी कि जो मिनिमम वेज एक सबसे लोअर दर्जे का कर्मचारी जो मिनिमम तनख्वाह लेता है, वो जी, जब बढ़ेगी तो अग्निवीर की तनख्वाह भी बढ़ेगी। यानी कि 8th पे कमीशन का जो सिफारिश है वो इनके ऊपर भी लागू होगा। बाकी सब चीज़ें बाहर छोड़ दीजिए। है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी ही, चाहे वो 4 साल के लिए ही। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है, तो चाहे वो कोई भी पद पे हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी जगह पर हो, पे कमीशन का फ़ायदा उसको मिलेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटाइए कि पे कमीशन का फ़ायदा अग्निवीर को नहीं मिलेगा, मिलेगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि इनका इंक्रीमेंट ना हो। जैसा अभी व्यवस्था जी, है कि एक सर्टेन लिमिट फिक्स कर दी जाएगी कि नहीं अभी तक 25,000 मिल रहे थे, अब इनको 40,000 मिलेंगे। इस तरह कर ओके। दिया जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर राजेश जी। तो ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो किस हिसाब से उसकी गणना होगी, ये मायने रखता है। चलिए, ये बहुत मायने रखता है, देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुपम सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू।